हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। पहला क्वेश्चन टेस्ट पेपर 7 का। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो राइट आंसर 7 बार होगा। वैसे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद का जो है 7 बार सृजन किया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो ये जो भब्रू अभिलेख है, भब्रू शिलालेख, उसमें अशोक ने प्रथम बार, भब्रू शिलालेख ऑप्शन डी, इसमें जो है अशोक ने पहली बार जो है अपने आप को सम्राट बताया था। मौर्य पतन के बाद मगध की सत्ता किसके हाथों में आ गया? मौर्य पतन के बाद यानी मौर्यों को खत्म होने के बाद मौर्य किसको खत्म करके आया था? नंद को खत्म करके आया था। मौर्य को पतन होने के बाद जो है शुंग क्या आया था? पुष्यमित्र शुंग, इसकी स्थापना, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग, तो यानी जो है इसका राइट आंसर होगा सी, शुंगों के हाथ में आ गया था इसका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 87 सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इसमें भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिर्फ जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महात्मा गांधी लिए थे। इसमें से साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध सारा देश कर रहा था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, जस्टिस पार्टी और भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों ने जो है इसका समर्थन किया था। साइमन कमीशन आया था 1919 को, जो है अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसकी समीक्षा के लिए आया था साइमन कमीशन 1928 में, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका एक अन्य नाम था, व्हाइटमैन कमीशन भी नाम था, व्हाइटमैन कमीशन। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1930 को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जो है, इसकी विफलता के बाद जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को, ठीक है। आयुर्वेद का जनक किस शासक के आयुर्वेद के जनक चरक किस शासक के दरबारी थे? चरकाचार्य जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का, जिसका संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कनिष्क उस वंश का प्रतापी राजा था, कुषाण वंश का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, ऋग वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो ऋग वैदिक काल में जो है सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित था, यानी जो है कर्म प्रधान था ऋग वैदिक काल में। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं, उत्तर वैदिक काल में तो इसका जो समाज हो जाता है वो जन पर आधारित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी को है। वैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक जो उपयोग किया है, किस नदी का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? सिंधु नदी का, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन जो है ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है, तो नदीतमा जो है सरस्वती नदी को कहा गया। आजाद जी के शहादत के बाद HS आर्य ने अपना नेता किसे चुना? यशपाल जी को चुना था। HS आर्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले इसका नाम था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसका 1928 में इसका नाम बदल करके HS आर्य रख दिया गया। लेकिन आजाद जी का शहादत हो गया, भगत सिंह का फांसी हो गया, उसके बाद जो इसका HS आर्य ने अपना नेता यशपाल जी को चुना था। किस मैन को व्हाइटमैन कमीशन कहा गया? साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। क्यों व्हाइटमैन कमीशन? इसको इसलिए कहा गया कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जबकि यह
1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसका विरोध किया गया। आगे ऊपर क्वेश्चन था, पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, भीमराव अंबेडकर और जस्टिस पार्टी जो इसका समर्थन किया था। मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक काल में किया गया? मोठ मस्जिद का निर्माण, तो मोठ मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोधी 1504 वही है। आगरा की स्थापना किया था, आगरा शहर की स्थापना। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासन, ये शासन होगा, शान नहीं है, सबसे ज्यादा जो शासन होगा, शासन 1400, ये जो है गुलाम वंश का शासन रहा। 1414 से 1451 तक रहा गुलाम वंश का, तुगलक वंश का जी इसका रहा। गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तो तुगलक का 1320 से 1451, और लोधी का जो रहा शासन वो 1451 से 1526 तक रहा। तो सर्वाधिक जो है तुगलक वंश का, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन जो है खिलजी जलालुद्दीन मोहम्मद तुगलक किया था। अलाउद्दीन के समय कृषि की उपज का दर कितना था? अलाउद्दीन के समय कृषि का उपज का दर कितना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 50% तक है। ठीक है, 50%, उसमें आधा था, वो 1/2 भाग अलाउद्दीन के समय पूरा लिया जाता था कृषि टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के समय कितने समर्थकों को लेकर के दांडी पहुंचे थे? गांधी जी नमक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें 78 जो समर्थक थे, 78 समर्थक। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 375 किलोमीटर की यात्रा तय किया था। 375 किलोमीटर की यात्रा। प्लासी की लड़ाई 1757 में, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, और इस जीत के बाद जो है भारत में प्रतंत्र की या अंग्रेजों के लिए जो है द्वार खोल दिया, अंग्रेजों के शासन का द्वार। बक्सर के 1764 जो लड़ाई हुआ बक्सर का, उसमें भारत जो है पूरी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लिया, पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कुल पैर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर के पैर में कुल 30 हड्डियां होती है, 30। अब ऐसे अगर बात करें मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, राइट। अगला क्वेश्चन है 18 में, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर, पौधे में वृद्धि किया जाता है। तने की मोटाई भलाई से किया जाता है, उसका आयु ज्ञात किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान का पुरस्कार दिया जा चुका है? तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, वैष्णो देवी मंदिर को दिया गया सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ मंदिर का। लगातार 2-3 साल से ये इसी को मिल रहा है। मुगल काल में जिलों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जिलों को जो है सरकार कहा जाता था, सरकार। ठीक है, सरकार कहा जाता था। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, इसमें है गोपालगंज का 1021, इसका जो है 1021 है, गोपालगंज का 1021 प्रति हजार, 1021 प्रति हजार। जबकि अगर बात करें सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात बिहार का, तो 876 का कैमूर का है, सबसे कम का कैमूर का 876। अगला क्वेश्चन है 24, इनमें से कौन सी चित्रकला बिहार की है? इनमें से कौन सी चित्रकला बिहार की है?
तो पटना कलम शैली बार बार पीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछता है। मेन का क्वेश्चन है पटना कलम शैली, मंजूषा चित्रकला शैली, सांझी चित्रकला शैली, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है मेन के लिए भी। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा सभी इनमें से सभी, राइट। लुधियाना के समय मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? मच्छीवाड़ा का युद्ध इसमें हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगानों के बीच में। हुमायूं जो 1540 में हार गया था अफगान से, 15 वर्ष निष्कासित जीवन के बाद हुमायूं मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान को हराया और 15 वर्ष बाद जो है अपने जीत की शुरुआत की थी हुमायूं। इसके बीच जो है 1555 के पहले अकबर का जन्म हो चुका था, 1556 में इसकी मृत्यु के बाद अकबर शासन पर गद्दी पर बैठा था। प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 बीसी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम जैन सभा बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा शर्मन किए थे। देवर्षि क्षमा शर्मन, ठीक है। दूसरा पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म में बुद्ध किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहा जाता है? तो बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो उपदेश दिया गया उसे धर्म पर चक्र परिवर्तन कहा गया। गृह त्याग को कहा गया महाविभास निष्क्रमण, और इसको जो है प्राण त्याग किया गया तो इसको जो है अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश के समय राजस्व की दर कितनी थी? पुष्यभूति वंश के समय राजस्व यानी कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था पुष्यभूति वंश के समय? राइट आंसर इसका बात करें तो 1/6 भाग होगा, 1/6 भाग, 1/4 से 1/6 भाग, लेकिन अगर राउंड फिगर में आएगा तो 1/6 भाग इसका राइट आंसर होगा। कुल उपज का 1/6 भाग इसका होगा। जयचंद किस वंश का शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जयचंद कहता है ना, जयचंद हो क्या, यानी जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी किया था। 1194 में गढ़वाल वंश का था, मोहम्मद गौरी से हार गया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया। यही गौरी को ये भी बुलाया था भारत में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए। किस किला को का पुराना नाम किला ए मुबारक था? किला ए मुबारक, लाल किला का नाम पुराना जो है किला ए मुबारक। इसकी लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, राइट। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का जो है उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में प्रथम मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है 24 बार। कृषि का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में प्रथम मंडल में 24 बार। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पशु बलि की अगर निंदा की गई है तो अशोक का किस शिलालेख में? शिलालेखों की संख्या 14। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तैमूर लंग वापस जाते समय दीपालपुर और मुल्तान की सूबेदारी किसे सौंपी? दीपालपुर और मुल्तान तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद तुगलक के समय। किसके शासनकाल में? ये सब तुगलक वंश के शासनकाल में यह जो है खिज्र खां को अपना जो है सौंपा था। वेंकट द्वितीय किस वंश का शासक था? वेंकट द्वितीय अरिवाड़ू वंश का, जिसने चंद्रगिरी का नामक शहर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, विजयनगर की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है वेंकट द्वितीय। मुगल काल विनाश संभवतः किस समय से माना जाता है? तो 1707 से मुगल काल का विनाश माना जाता है, 1707 से। इस समय जो है 1707 से मुगल काल का विनाश इसलिए माना जाता है, इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी,
राइट। उसके बाद कोई ऐसा केंद्रीकृत मुगल सम्राट नहीं आया जो केंद्रीकृत शासन कर सके। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिवाजी अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी। रायगढ़ किला को जीतने के बाद। उसके बाद आ गया, भारत में व्यापार के लिए महारानी एलिजाबेथ ने कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था व्यापारी को, अंग्रेज व्यापारी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ये 15 वर्ष के लिए। 1600 में इसको दिया था अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कि आप जो है 15 वर्ष तक भारत में व्यापार कर सकते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अक्टूबर 1912, 23 अक्टूबर 1912 को स्थानांतरित की गई। इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल, इसी के विरोध में जो है इन पर बम फेंका गया दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। और इसके सचिव कौन थे? सचिव AO ह्यूम। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके ऊपर बम फेंका गया था? अभी आगे क्वेश्चन अभी बताया था ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। 1912 में बंगाल जो है दिल्ली स्थानांतरित, राजधानी स्थानांतरित के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाता है, यानी कहा जाए कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। राइट आंसर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933। और पूरब से पश्चिम 3214। उत्तर से दक्षिण 2933, पूरब से पश्चिम 3214। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को किस देश में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है? तो नेपाल और भूटान में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, डी होगा ऑप्शन। पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, बांग्लादेश में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भूटान में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग कितना है? बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग 59.6 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का है। ये है पृथ्वी का, ये अर्थ का। और 32 किलोमीटर पर सेकंड का है शनि का, शनि का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को इसको पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को इसे जो है ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नंबर 46 अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ, इसके सूत्रधार कौन थे? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चापेकर बंधु, ये 3 भाई थे, तीनों भाई को फांसी की सजा हुई थी और इसी जो है संगठित क्रांतिकारी जो है शुरू किए थे महाराष्ट्र से। उसके बाद वीर सावरकर जी बने, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर चापेकर बंधु। 3 भाई थे इसीलिए चापेकर बंधु कहा जाता, तीनों भाई को फांसी की सजा हुई थी। बिहार केसरी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार विभूति कहा जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? सूफी संत, जो है मुस्लिम जो संत होते थे सूफी संत, उनको कहा जाता था, उनके निवास स्थान को खनकाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खनकाह। राइट। विजयनगर की स्थापना किस सुल्तान के काल में किया गया? विजयनगर की स्थापना किस सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। भारतीय 1333 के करीब किया गया, 1333 में किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है मूल संविधान में वर्णन नहीं है। कहां से लिया गया है? इसका लिया गया पूर्व यूएसएसआर से, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये गलती किए हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्षता। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था और प्रथम अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी की है और दूसरी अध्यक्षता जो है सेकेंड जो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि ये सच्चिदानंद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को झड़ने से पूर्व उसका रंग पीला हो जाता है, किसके कारण? तो केराटिन के कारण। केराटिन के कारण जो है उसका रंग पीला हो जाता है पत्तियों को झड़ने के कारण, राइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में C6H6 नहीं, ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। वो बेंजीन होता है, C6H6 बेंजीन होता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में करते हैं। शरीर के क्रियाओं को करने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के क्रियाओं को करने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? DNA डिऑक्सी एसिड DNA। इसका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक दिया था DNA का। RNA उसमें सहायता करता है प्रोटीन संश्लेषण में, जो है RNA सहायता करता है, जबकि अगर प्रोटीन के संश्लेषण की बात करें तो DNA संश्लेषण करता है। भोजन पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन है, जिसका वहन कौन करता है? वहन यानी इसको ढोता कौन है? ये कौन जाता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। सुपारी किस कुल का पौधा है? सुपारी किस कुल का पौधा है? पाल्मी, सुपारी, ताड़, ये सब किस कुल का पौधा है? पाल्मी का। ट्रैकोमा नामक बीमारी से प्रभावित अंग कौन सी होती है? आंख। ट्रैकोमा जो है वायरस के कारण होता है, आंख प्रभावित होता है, ट्रैकोमा ग्लूकोमा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, राइट आंसर। इनमें से कौन सा लवक रंगहीन है? रंगहीन, अवर्णी लवक, इसलिए रंगहीन होता है। वर्णी लवक के कारण फलों का रंग निर्धारित होता है। आहारित लवक क्लोरोफिल होता है। अवर्णी लवक ये जो है इसके कारण फल का रंग होता है, फल का रंग होता है, फल का रंग, फल रंगीन होता है। हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग होता है। अवर्णी लवक के कारण कोई जो है इसे रंगहीन होता है, ये पौधे में पाया जाता है। किस ग्रंथि को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर खाना ना दो तो ये जो है अपने आप जो है आत्महत्या करने लगता है नियत समय के बाद। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे गिर रहा है, अचानक सडनली ड्रॉप हो रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक, तो आंधी तूफान आएगा। आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान नहीं आएगा बी ऑप्शन में, जबकि ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आंधी तूफान आएगा। मौसम साफ रहेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है पाठ्यांक, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश की संभावना बनेगी। अगर अचानक नीचे आ रहा है तो आंधी तूफान आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दाब को दुगना कर दिया जाए तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा? वायुमंडलीय तापमान को अगर दुगना कर दिया जाए तो पानी जो है 125 डिग्री सी पर उबलेगा। अगर उसका कम कर दिया जाए तो कम जो है टेम्परेचर पर उबलेगा। इसलिए कहा जाता है पहाड़ों पर दाब कम होता है तो खाना देर से बनता है। चौक से बोर्ड पर अक्षर का वर्णन किस बल का कारण होता है? तो संयोजक,
कोहेसिव फोर्स। गुरुत्वीय त्वरण की परमाणु की मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने डिग्री अक्षांश पर यह है? कहते हैं ना जी का मान, छोटी जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं, तो इसका परमाणु मान कहाँ होगा? तो ये जो होगा राइट आंसर इसका 45 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है, यानी फ्लेम का तापमान कितना होगा आर्क वेल्डिंग में? तो ये हो जाएगा 1260 डिग्री सेल्सियस। डीजल इंजन किस प्रकार का उदाहरण है? इंटरनल कंबशन इंजन। स्पार्क इंजन भी जो होता है इंटरनल कंबशन इंजन होता है, बट डीजल यहाँ है तो आप इसमें स्पार्क, जो पेट्रोल इंजन होगा उसमें स्पार्क होगा, इसमें स्पार्किंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें कंप्रेसर होता है, कंप्रेस दोनों में होता है, लेकिन ये स्पार्किंग नहीं होता है। वातानुकूलन के लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए एसी के लिए? तो 60 से 65% की आर्द्रता होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री। राइट। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर कुकर सब बनाए होंगे। समतल दर्पण, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें जो पाया जाता है लेंस, वो उत्तल लेंस होता है। इसमें जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है 70, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला आयन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, यानी इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा तो उस पर क्या चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला आयन कैसी होगी? तो ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज वाला। सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक सेल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सीसा जो भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सीसा संचायक सेल H2SO4, H1O3 इसको जो है नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगला क्वेश्चन है किसी खोखले चालक के अंदर का विभव क्या होता है? शून्य होता है। अंदर के विभव का शून्य होता है। सबसे ज्यादा जो होता है पोटेंशियल होता है बाहर साइड होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 50,000 ओम होता है। 50,000 ओम प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में। प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज किस क्रम में लगाया जाता है? फ्यूज जो है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ताकि जो है लाइव वायर में अगर कोई हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज हो तो फ्यूज अपना परिपथ को विखंडित करके उपक्रम को बचा सके। राइट। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय बल रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, जिसे चुंबकीय बल रेखा के नाम से जाना जाता है। यही दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। K2SO4Al2 K2SO4Al2SO4 सफिक्स 3 इंटू 24H2O किस नाम से जानते हैं? पोटासियम, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है फिटकरी। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। इसमें 24H2O, ये वाला कंफ्यूजन करने के लिए 24H2O, इसमें जल की मात्रा होती है, ध्यान रहेगा। जिलेटिन और गोंद कैसा विलयन है? आंसर राइट आंसर कोलाइड। जिलेटिन कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन है। अगला क्वेश्चन है वर्ग के विस्थापन का नियम किसने दिया? सॉडी एंड फेजेंस वर्ग का विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? जब ओपन अवस्था हो
तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऐसा ना मारे 22.4 लीटर वाला नहीं होगा आंसर। उसकी मुक्त अवस्था में 0 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसका मोसले ने किया था आविष्कार, जो कि जो है मेंडली प्रथम बार आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, जिस पर जो परमाणु भार पर आधारित था। लेकिन मोसले परमाणु क्रमांक पर आधारित क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। त्रिआवंत में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? राइट आंसर इसका होगा 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होता है उसमें। नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। हरा थोथा जिंक सल्फेट, उजला थोथा। ठीक है। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा है? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा है? ये आएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ये गेट है, ये तीनों गेट है। ये ट्रांजिस्टर का, सेमीकंडक्टर वाला में आ जाए तो जो ट्रांजिस्टर आता है इसमें सभी आ जाएगा, यूनिवर्सल वाला में। मोटर जनित सेट की दक्षता कितनी होती है? तो 100%। इसका राइट आंसर। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 0 हो जाएगा। ठीक है। एसी डायनमो से डीसी प्राप्त करने के लिए क्या लगाया जाता है? उसमें कम्यूटेटर लगा करके उसे डीसी प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट करंट। पारे का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? पारे का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस। जबकि पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। ठीक है। उसके बाद है 88 में एक शंकु की ऊंचाई जो है ऊंचा है, उसका आधार की त्रिज्या इतना है, पिघलाकर गोले का आधार त्रिज्या बनाया जाए। शंकु का आयतन निकाल करके उसको जो है गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों इक्वल कर दो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद है 89 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कॉपर गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी? निकाल दो। तार का जो है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तार क्या हो जाएगा? बेलन। और ये तार बेलन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गोला। उसके बाद हो जाएगा 90। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निकालने के बाद 1 मिनट, इसका 36 मीटर। इसमें डिस्क्रिप्शन में इसको जो है मैं डाल दूंगा बना के। इसको मैं सारे मैथ को किसी वर्ग के खेत के विकर्ण जो है 110 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बैक भाई इसका सबसे अच्छा है। इसका अगर एरिया निकालना है, विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60/150 वर्ग मीटर, ये जो हो जाएगा एरिया वर्ग मीटर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मूलधन की 2 गुनी हो जाती है तो वह धन कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? ये भी इसको भी साथ डाल दूंगा मैं। जी ये सभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 98 देखिए, इनमें से कौन सा धातु नहीं है? 98 धातु नहीं है। वर्ग एक का ए धातु है, वर्ग एक का 2, वर्ग एक का जो है बी या वर्ग एक का 2 अल्कलाइन और मृदा धातु कहा जाता है। तो औरम धातु है, एजी धातु है, चांदी मैग्नीज धातु है, जबकि सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर होगा इसका राइट आंसर, ये वाला सल्फर। इसमें से कौन सा अलग है? तो अलग क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, वैंकूवर राजधानी नहीं है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? बिहार के।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बना के, राइट। ये क्वेश्चन है। अगला जो है, तैयारी करें अगले टेस्ट के लिए।